Hello dear students, now we start chapter number 2 structure of atom. Structure of atom में फर्स्ट ऑफ कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर में हम डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो एटम का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फिर कुछ थियरीज पढ़ेंगे एटम के रिलेटेड, और लास्ट में जो भी एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और उनके कुछ रूल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि बेसिकली हम जानते हैं कि व्हाट इज एटम, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन ने 18th सेंचुरी में बोला था। बट फिर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट किया और एटम का पूरा मॉडल रिप्रेजेंट किया। वो सारे एक्सपेरिमेंट हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो इनमें आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो उससे पहले आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स करके एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल्स मेन होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर उनमें एक फर्स्ट पॉइंट समझाया है कि डाल्टन्स एटॉमिक थियरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion and law of multiple proportion, but many experiment cannot explain by Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory से बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स है जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या करंट। तो आप लोगों ने देखा होगा, कोई ग्लास ले लो या प्लास्टिक ले लो या एबोनाइट यानी एक स्ट्रॉन्ग रबर, अगर वो मटेरियल को आप अपने हाथ पे घिसोगे, अदरवाइज कोई सिल्क, वूल, उस पे आप घिसोगे, सिल्क पे घिसोगे, तब वहां पे वो मटेरियल में इलेक्ट्रिक का करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे कुछ चीज होती है, जो भी मैटर आपने घिसी है उसमें छोटा पार्टिकल यानी एटम होगा, और वो एटम में चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। आपने भी सुना होगा लोअर स्टैंडर्ड में कि कोई भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर का एक वायर है, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूवमेंट करेगा? तो बाय द इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर में जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, इसीलिए वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलता है। तो यहां पे फर्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट पहले स्टार्ट किया था। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ऊपर आपको 2 छोटे पैराग्राफ दिए हैं, वो ये थियरी में मेंशन नहीं करने हैं, वो समझने के लिए कि माइकल फैराडे ने क्या किया। फर्स्ट ऑफ तो देखो, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया पहले, तो फिर इनमें 2 इलेक्ट्रोड्स को डीप कर दिया, वन विच इज कैथोड एंड सेकेंड विच इज एनोड। एक को मैंने यहां पे एनोड लिख दिया और दूसरे को मैंने यहां पे कैथोड लिख दिया। एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोड को माइकल ने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी। जैसे ही बैटरी ऑन की तो यहां पे जो मैटर थी, एक इलेक्ट्रोड पे से मैटर कोलिजन हो रहा था, एक इलेक्ट्रोड पे से मैटर कम हो रही थी और दूसरे इलेक्ट्रोड पे मैटर डिपॉजिट हो रहा था, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर कैन सी।
माइकल फेराडे ने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर, मैटर के जो पार्टिकल्स थे एटम के, वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं। और वो कैसे होते हैं, उसके कुछ बेसिक लॉ है। फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे, जो हम 12th स्टैंडर्ड में डीप में पढ़ेंगे, वैसे आपको यहाँ पे लिख के दिया है। फिर आपको नीचे एक पॉइंट समझना है कि एटम के बारे में अगर हमें डीप में समझना है तो दो बेसिक बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। लाइक पार्टिकल्स रिपेल टू ईच अदर, समझते हो? लाइक चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स और पॉजिटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स, दोनों, ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। फिर से, लाइक चार्ज पार्टिकल रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये एक पॉइंट अंडरलाइन करना, बेसिक हमें ये पता ही होता है। अभी हम यहाँ पे जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया और जो इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में डिस्कवर हुआ, इनके बारे में एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो देखो, माइकल फैराडे ने फर्स्ट ऑफ ले लिया एक ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो ट्यूब का नेम था वो क्या था, यहां पे लिख रहा हूं, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये वाला एक्सपेरिमेंट किया। तो देखो, ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो पहले तो एक डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। चलो समझते हैं, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है। तो एक ये ग्लास ट्यूब है, तो हम लोग भी यहां पे एक ग्लास ट्यूब बना देते हैं ऐसे। ये हो गया ग्लास ट्यूब। अभी यहां पे डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब। तो यहां पे डिस्चार्ज ग्लास ट्यूब का मीनिंग क्या है, तो इनमें कोई भी गैस है उनको हमें इवैक्यूलेटेड करना है, यानी यहां पे हमें एक वैक्यूम पंप लगाना होगा। यहां पे हमने क्या लगा दिया, वैक्यूम पंप। देखो स्टूडेंट्स, वैक्यूम पंप क्या करेगा, तो जैसे अपने घर पे होता है वैक्यूम पंप, हम क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल है उसको सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज करते, बस वही चीज यहाँ पे है। मान लो ये ट्यूब के अंदर, ये ग्लास ट्यूब के अंदर आपको कुछ गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे मिलते हैं, तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, गैस के पार्टिकल्स को खींच लेगा और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर देगा। हाई वैक्यूम रखना है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हो गया वैक्यूम। और यहाँ पे हमें लो प्रेशर मिलना चाहिए, समझो ये बात को, लो प्रेशर। लो प्रेशर का मीनिंग क्या होगा, जितने कम गैस के मॉलिक्यूल्स उतना प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हम एट लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। क्लियर? ये प्रेशर, ये एक्सपेरिमेंट के कंडीशंस क्या है, तो यहां पे जो गैस आपने डाला है वो एट अ लो प्रेशर। लो प्रेशर करने के लिए इसीलिए वैक्यूम पंप लगाया, सारा गैस वैक्यूम कर देगा। और हाई वोल्टेज के लिए हम एक बड़ी सी बैटरी यहां पे लगा देते हैं। तो देखो कैसे बैटरी लगाएंगे, तो फिर से एक बार, ग्लास ट्यूब, बोथ द एंड ऑफ ग्लास ट्यूब sealed with, both the end of glass tube sealed with a metal plate या thin metal plate। ये जो ग्लास ट्यूब है उनके दोनों एंड को हम थिन मेटल प्लेट से सील कर देंगे, और ये दोनों प्लेट को हम क्या नेम देते हैं, इलेक्ट्रोड। तो एक बार यहां पे लिख रहा हूं पूरा, थिन मेटल प्लेट इक्वल्स टू क्या होगा, इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोड मान लो हमने ले लिया कैथोड, नेगेटिवली चार्ज,
तो ये वाला इलेक्ट्रोड यहां पे क्या बनेगा, एज अ एनोड, पॉजिटिवली चार्ज, थिन मेटल प्लेट sealed at the bond at the end of glass tube. These metal plates are known as electrodes. ये metal plates को हम क्या कहेंगे, electrodes. Now both the electrodes, anode and cathode, connect with high voltage battery by using conducting wire. यहां पे आपको एक वायर यूज करना है और वायर से हम दोनों प्लेट को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये वायर ले लिया, यहां से ये वायर खींच लिया और यहां पे लगा दिया हमने बैटरी। क्लियर। और यहां पे एक स्विच भी लगा देते हैं। ये है स्विच, ये है बैटरी। स्विच, ये पूरा यहां पे सेटअप हुआ। हाई वोल्टेज बैटरी, वैक्यूम पंप, कैथोड, एनोड, ये सब कुछ लगा दिया माइकल फैराडे ने। फिर से एक बार, डिस्चार्ज, ग्लास ट्यूब में हम जो भी गैस है उसको हम बाहर निकाल देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे वैक्यूम पंप से। दोनों एंड को हम थिन मेटल प्लेट से सील करेंगे। वो थिन मेटल प्लेट अपनी होगी इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड से, एक कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज, और जो कैथोड और एनोड है उनको हमने सर्किट में लगा दिया विथ अ हाई वोल्टेज बैटरी एंड अ स्विच। नाउ आपको ये वाला पॉइंट करना है यहां पे, एट अ लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। माइकल ने क्या किया, लो प्रेशर क्रिएट कर दिया। यहां से ऐसे ही स्विच ऑन की तो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, और जैसे ही हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तब कुछ रेज कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे थे। कुछ रेज कैथोड से कहां पे आ रहे थे, एनोड की तरफ। डायरेक्शन भी यहां पे दिखा रहा हूं, ये वाली डायरेक्शन, कैथोड टू एनोड। और ये जो रेज थे उनको नेम दे दिया कैथोड रेज। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, ये स्विच ऑन की, ऐसे रेज दिखाई दिए, फिर स्विच को ऑफ कर दिया तो रेज गायब हो गए। फिर से स्विच ऑन किया, रेज दिखाई दिए, फिर से बंद किया, गायब हो गए। और कुछ उसको कंक्लूजन नहीं मिला। बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट करता गया और कुछ उसको कुछ कंक्लूजन नहीं मिला। फिर यहां पे क्या किया उन्होंने, माइकल फैराडे ने, ये जो रेज थे उनको एक नेम दे दिया, और वो नेम क्या है, कैथोड रेज। वो नेम क्या है यहां पे, कैथोड रेज। तो चलिए हम यहां पे इसके रिजल्ट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये वाला एक्सपेरिमेंट किए और डिफरेंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स मिले। तो फर्स्ट रिजल्ट यहाँ पे जो माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया वो लिखा है मैंने, कि द कैथोड रेज, यानी ये वाले रेज, कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स द एनोड। कैथोड से स्टार्ट होके कहां पे जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं। चलो क्लियर। अभी यहां पे ये जो रेज है, वो रेज ऐसे हम इसको डायरेक्टली देख नहीं सकते, ये विजिबल नहीं है। दिस कैथोड्स रे आर नॉट विजिबल, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो इसका बिहेवियर चेक करने के लिए क्या किया, तो बिहेवियर चेक करने के लिए जो एनोड है, वो एनोड में एक हॉल क्रिएट किया, ऐसे एनोड में एक हॉल कर दिया, और एनोड के पीछे जो ग्लास ट्यूब है उसके ऊपर लगा दिया ऐसे ZNS। मैं रेड पेन से इंडिकेट कर रहा हूं, इजीली आप देख सको। ZNS, ZNS यानी क्या होगा, जिंक सल्फाइड।
ZnS यानी होता है जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड यहां पे क्या है तो फ्लोरोसेंट है। जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट है। तो चलो इसको भी समझते हैं, फ्लोरोसेंट यानी क्या। मान लो ये मटेरियल फ्लोरोसेंट है, अगर इनके ऊपर कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तब वो फ्लोरोसेंट ग्लो होगा। फ्लोरोसेंट मटेरियल्स कैसे होते हैं कि इनके ऊपर जब कोई चार्ज पार्टिकल टकराते हैं तब वो मटेरियल ग्लो करता है। तो बस हमें यहां पे कैथोड्स रे आते हैं कि नहीं वो चेक करने थे। तो इसके लिए क्या सेटअप लगाया हमने, तो जो एनोड है उसमें एक होल कर दिया और एनोड के पीछे ZnS लगा दिया, ZnS का एक लेयर लगा दिया। ZnS यानी जिंक सल्फाइड और एक फ्लोरोसेंट है। तब हमें जैसे ही स्विच ऑन की तो यहां पे कॉन्स्टेंटली हमें क्या दिखाई दिया, एक स्पॉट दिखाई दिया, एक ग्लो होता था यहां पे। ये पॉइंट पे कांस्टेंट ग्लो होता है, जैसे लेजर लाइट करते हो आप कैसे ग्लो होता है वैसे ही यहां पे ग्लो हुआ। तो कंक्लूजन में सेकंड पॉइंट निकल गया। देखो ध्यान से सेकंड पॉइंट, दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल। ये रेज हम ऐसे देख नहीं सकते, नॉट विजिबल, बट their behavior can be observed with the help of certain kind of materials। ये जो कैथोड रेज है उनका बिहेवियर हम कुछ मटेरियल्स की मदद से चेक कर सकते हैं, और वो मटेरियल्स को क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंट कहते हैं। देखो मटेरियल्स कौन सा, फ्लोरोसेंट, विच ग्लो व्हेन हीट बाय देम। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो होता है जब कैथोड रे इसके ऊपर हीट करते हैं, टकराते हैं। चलो फिर से एक बार पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, दीज रेज themselves आर नॉट विजिबल बट द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मटेरियल्स दैट इज फ्लोरोसेंट विच ग्लोज व्हेन cathode rays hit on it, which glows when cathode ray hit on it, on it यानी fluorescent। अभी देखो इसके नीचे आपको एक एग्जांपल दिया है, जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन होती है, जो हम टीवी में जो पिक्चर देखते हैं वो यही प्रिंसिपल पे वर्क करता है। टेलीविजन में पीछे क्या होता है, ट्यूब होती है, कैथोड रेज ट्यूब ही होती है वो, और वो कैथोड रेज ट्यूब जो टेलीविजन की मेन स्क्रीन होती है वो ZnS या फ्लोरोसेंट से बनी हुई होती है। जैसे ही यहां पे वो टकराएगा आपको एक ग्लो करेगा, और ग्लो करके आपको पूरा क्या दिखाता है, वो पिक्चर दिखाता है। क्लियर, दो पॉइंट यहां पे कंप्लीट हुए। पॉइंट नंबर थर्ड, देखो ये प्रैक्टिकल अभी मैंने नॉर्मली किया है। ये क्या हुआ नॉर्मली का मीनिंग, तो यहां पे कुछ भी मैंने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं, पर कुछ मैंने लिखा नहीं है कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। तब ये कैथोड रेज क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये हुआ पॉइंट नंबर थर्ड। समझो पॉइंट नंबर थर्ड, इन द एब्सेंस ऑफ electrical and magnetic field, cathode rays move straight line। कैथोड मूव्स क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, these rays यानी सब कुछ हम कैथोड रेज की ही बात करते हैं। कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस। कैथोड रेज क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं जब यहां पे कोई फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड जब यहां पे एब्सेंट होते हैं तब कैथोड रे मूव्स या ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन या स्ट्रेट लाइन। चलो अभी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ले जाते हैं। तो व्हेन
अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ले जाते तो उनका एक्सपेरिमेंट इसके बाद में देखेंगे पूरा। अभी मैं आपको एक सिंपल टॉपिक भी बताता हूं कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ले जाते हैं, तब ये जो कैथोड रेज है उनका बिहेवियर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह हो जाता है। तो वो पॉइंट देखो यहां पे कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जैसे हम यहां पे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तब ये जो कैथोड रेज है उनका बिहेवियर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की जैसा हो जाता है। इट सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल and these particles are known as electron। वो पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये जो कैथोड रेज होते हैं ना, वो बेसिकली ऐसे इलेक्ट्रॉन से ही बने हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से ही बने हुए होते हैं। क्लियर? कैथोड रेज यानी क्या? वन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो फिर से, सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स and these particles are called electrons। तो ये था पॉइंट नंबर 4। लास्ट पॉइंट 5th पॉइंट ध्यान से समझना। देखो, मैं यहां पे ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसको मैं पहली बार एल्यूमिनियम ले रहा हूं। यहां पे मैंने एल्यूमिनियम की प्लेट ले ली। मेटल प्लेट लेनी है तो मैं एल्यूमिनियम का प्लेट ले लेता हूं। एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन नोट डाउन किया, ओके। चलो, एल्यूमिनियम को निकाल के मैंने ले लिया कॉपर का प्लेट। सेम एक्सपेरिमेंट किया और सेम ऑब्जर्वेशन मुझे मिलेंगे एल्यूमिनियम की तरह ही। कॉपर के ऑब्जर्वेशन और एल्यूमिनियम के ऑब्जर्वेशन बोथ आर सेम। दोनों में कैथोड रेज निकलेंगे। फिर आप यहां पे जिंक का प्लेट ले लो तो भी कैथोड रेज निकलेंगे। यानी जो कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये जो इलेक्ट्रोड है उसके मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं है। मटेरियल चाहे कोई भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम लिया तो भी कैथोड रेज निकलते हैं, कॉपर ले लिया तो भी कैथोड रेज निकलते हैं, जिंक ले लो तो भी निकलेगा, सिल्वर ले लो तो भी निकलेगा। तो यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल कैसा है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। एंड ऑल्सो इनमें अगर मान लो थोड़ा बहुत हाइड्रोजन गैस फिलअप किया हुआ या रह गया है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रह गया, तो भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो गए। यानी वो नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड दोनों से इंडिपेंडेंट है। तो लास्ट पॉइंट समझो, the characteristics of cathode rays, that is electrons, do not depend upon the material of electrodes and the nature of gas present in tube। ट्यूब के अंदर कौन सा गैस है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। Thus, we can conclude that electron are basic constituent particles। इससे हम ऐसा पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है जो हर एक चीज में होता है। ऑफ दी ऑल दी एटम्स, कि हर एक चीज किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है। मान लो ये पेन, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कोई भी चीज, बोर्ड में भी होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर से एक बार, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स and the nature of gas present in a tube. Thus we can conclude that electron are basic particles या basic constituent of all the atoms। तो ये था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेन इसके रिजल्ट के पॉइंट लिख लेना अच्छी तरह से, और इसका जो एक्सपेरिमेंट का जो आपको सेटअप दिया है, थियरी दिया है, वो अच्छी तरह से लिख लेना।